हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नाना दे। यार भाई साहब, ट्रम्प ने मोदी जी को किलर मैन बोलकर पाकिस्तान में मचा दिया मोदी का कौम। न कर यार, ट्रम्प ने बोला ऐसे। अबे भाई साहब, ट्रम्प की खुद फाड़ी हुई है मोदी जी ने। तो भाई साहब, ट्रम्प ने तो ऐसा बोला है कि भाई साहब वो डरने वाला नहीं है, वो तो निडर शेर है। ये बात तो है। और पाकिस्तानियों की भी बजा दी और ट्रम्प ने। यार पाकिस्तानियों क्या रेडी फटी पड़ी है यार। ट्रम्प क्या करता है हम यार, तो जाके उनको वॉच वोट भी करते पालिश हैं करते भाई हैं। साहब। ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा आखिर बिल्कुल। ट्रम्प ने मोदी जी को क्या बोलकर पाकिस्तान में भाई साहब खौफ मचा दिया है मोदी जी का। तो पढ़ान करते स्टार्ट। साउथ कोरिया से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बोला है कि वो मजबूत लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले आदमी हैं, वो एक किलर हैं। तो ये उन्होंने कहा। मोदी के लिए उन्होंने टफ एज हेल का भी जिक्र किया, जिसे हिंदी में आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा टफ है। अपने बयान के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ सीज फायर को लेकर क्या कुछ बात हुई थी, उसकी पूरी जानकारी देने की भी कोशिश की। They're strong people, I'll tell you what. झटके दिए And ना। Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, oh, and he looks like you'd like to have your father, like, he's a killer, he's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खासतौर पे जो क्या नाम है उनका, हमारे मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब की बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है साथ, और वो एक केमिस्ट्री है जो कि द वर्ल्ड नोज दैट केमिस्ट्री। भारत को ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा एक गिफ्ट मिला है, और ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां के जो ग्लोबलिस्ट हैं उनको बिल्कुल रैटल करना है, उनको हिला के बाहर निकालना है। So you have to stop shooting at each other. 7 planes were shot down. You have to stop the war. And they stopped the war. And if it weren't for the tariffs, I said I was going to put 250% tariffs on each country, which means that you'll never do business. In other words, there's not. अपने मुंह से वो केमिस्ट्री जो है वो दुनिया जानती है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज मेंशनिंग एंड सेइंग, वो ये कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी 2 हफ्ते 2 महीने पहले ही तो यहाँ पे थे मौजूद मोदी, और हमारा उनसे बड़ी अच्छी गप हुई है। वर्ल्ड की बिगेस्ट एआई कंपनीज वो सारी की सारी वहां पे छोड़कर कहां आ रही हैं? एक ही जगह पर, जहां पर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बैटिंग लगा रहे हैं भारत के ऊपर। ये आउटसोर्सिंग का काम नहीं होगा, अब वो जमाना चला गया। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वही राग अलापा है कि यार मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। थोड़ा इस बार उन्होंने नेक्स्ट लेवल की तारीफ की है नरेंद्र मोदी जी की, और उन्होंने ये एक हिंट दिया है, क्योंकि मैं जहां तक रीड कर पा रहा हूँ एज ए जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट, उन्होंने एक हिंट दिया है कि इस युद्ध में जो भारत है वो डोमिनेट कर रहा था और उस भारत की पोजीशन किलर थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए एक शब्द यूज किया, दोस्त और मेरे अच्छे दोस्त, ये सब बहुत अच्छे हैं, पर्सनैलिटी, ये सब तो कहते रहते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आज मुझे वर्ड लगा, किलर। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को किलर है, कि वो किलर है, ही से किलर का। इसका मतलब क्या होता है कि जो वॉर थी उसमें भारत की पोजीशन ऐसी थी कि वो पाकिस्तान को खत्म कर देता भारत, इसलिए उन्होंने जंग रुकवाई। साथ ही साथ उन्होंने आसिम मुनीर की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की भी तारीफ की, शहबाज शरीफ साहब जो पीएम है उनकी भी तारीफ की। उन्होंने एक टर्म यूज किया, अगर आप देखें वीडियो में, उन्होंने मुनीर को कहा ही इज अ फाइटर। मतलब फाइटर अधिकतर वो होता है जो एक वॉर में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, बेसिकली वो फाइटर होता है। तो आप वर्ड्स को अगर समझें तो कड़ियाँ ये कहीं ना कहीं अमेरिका ये समझ रहा था कि अगर वो फाइटर मोदी को नहीं रोके, किलर मोदी को नहीं रोकेंगे तो वो फाइटर मुनीर को खत्म कर देगा, यानी पाकिस्तान को खत्म कर देगा बात। और उन्होंने इस बार कहा कि 7 जेट्स ब्रांड न्यू वो शूट डाउन हुए। तो वो तो भारत कह ही रहा है कि पाकिस्तान के जेट्स हमने हैंगर यानी कि जो पार्किंग होता है ना, जहाँ पे जेट्स खड़े होते हैं, जाहिर सी बात है दिन भर तो जेट्स उड़ते नहीं है, वो खड़े भी होते हैं, तो वो हैंगर में उनको रखा जाता है हवा पानी धूप से बचाने के। तो उस हैंगर में भारत ने मिसाइल मार दी थी, उसी में 4-5 ढेर हो गए थे, तो 2 इधर उधर भारत ने मारे होंगे हवा में, तो 7 ऐसे ये काउंट बन है। मैं बतौर जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट ये मीनिंग निकाल रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के इस स्पीच की। बाकी आप लोग पाकिस्तानी मीडिया और अपनी राय जरूर आप कमेंट्स में देना। कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। 2 ही चीजें हो सकती हैं ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है कि यहाँ इसका एक और मतलब भी है कि इंडिया पीछे हट गया थोड़ा, वो डील की शक्ल है, ठीक है, जिसमें इंडिया थोड़ा सा ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना वो
नुकसान बर्दाश्त करेगा फाइनेंशियली में भी, या इन्वेस्टमेंट्स करेगा, या डील करने की शक्ल में आपको कोई भी बारगेन जो है वो करनी पड़ती है। अब ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। उन्होंने कहा मैं नहीं देखता कि जो कोई मेरा उनके साथ मसला है, वो अभी यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है ना जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो है ये कोई इतनी वो नहीं है, ये कोई यार जिम्मे का मुंह लटका ये कोई इतना आसान चीज नहीं है, ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होंगी बेहतर। अगर मोदी साहब फोन उठा देते हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब देखिए ताल्लुकात जो मोदी साहब के और अमेरिका के खराब हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ तेल पे नहीं हुए, उसमें पाकिस्तान फैक्टर भी था, जिसमें मोदी मानते ही नहीं है कि मैंने अमेरिका ने जंग बंद करवाई। वो नहीं मानते, वो कहते हैं सॉरी मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि अमेरिका ने जंग बंद कराई है, ये तो हमने खुद की है, ये तो पाकिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट की थी। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने हमारे आगे पाकिस्तान ने तो रिक्वेस्ट की थी, तो हम वो पाकिस्तान की जो है ना वो उस बात को हमने एंटरटेन कर दिया, दैट्स इट। और क्या, हमने पाकिस्तान की इस बात को एंटरटेन कर दिया, इससे ज्यादा वो कहता कोई बात नहीं है। सो ये चीज जो है ना ये फैक्टर भी हमारे सामने है, लेकिन लार्जली मेरा जो सामने मुझे जो नजर आ रहा है उसमें ये है कि द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू गिव कंसेशंस, वो कंसेशंस देना चाहते हैं इंडिया को, वो उनसे मिलकर काम करना चाहते हैं, ठीक है, और वो काम ये करना चाहते हैं कि जनाब ये जरूरी है, ठीक है ना। हम फुल स्केल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, मैसिव डाटा सेंटर्स हैं, टैलेंट हब्स हैं, एआई के हब्स हैं जो भारत में खुल रहे हैं। आपको याद है कि अभी कल ही गूगल ने अनाउंस किया कि $15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट विशाखापट्टनम में करने वाले हैं। ओपन एआई है, उन्होंने बोल दिया वो ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे पूरे भारत के अंदर। भाई भारत में टैलेंट है भाई, तभी तो ऐसी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान में अनाउंसमेंट क्यों नहीं होती है? क्योंकि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। बिल्कुल देखो भाई ट्रम्प मोदी जी को क्या बोल रहा है, भाई साहब ये टफ एज हेल है, इस बंदे से ना बेड़े से मेरे जैसी की मार दी है पाकिस्तानी, तो मैं कहां से ये छोड़ेगा। मोदी जी ने मोदी जी के बारे में इतनी बड़ी बात उससे की और पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी का पेशाब निकलवा दिया ट्रम्प ने ये बात बोलकर कि भाई कहता है वो बंदा किलर है यार, जो वो बंदा किलर है भाई साहब, किलर मतलब किलर का मतलब क्या है समझते हो? अगले को ऐसा वो ठोकता है कि भाई वो नहीं देखता कि अगला आगे क्या है तो क्या नहीं है। किलर का मतलब ऐसा कि मजबूत और ना डरने वाला और ऐसा पिछाड़ने वाला कि उसका कोई तोड़ ही ना कर सके, कोई तोड़ ही ना सके। भाई साहब इधर जो 3 दिन हमारे साथ युद्ध हुआ देखना उनके ऐसे खड़े हैं। ट्रम्प ने भाई देखो ना कितनी बड़ी बात कह दी है मोदी जी के बारे में। कह रहा है भाई साहब, मोदी जी कहता है नहीं हम लड़ेंगे, तो इसका क्या मतलब है पाकिस्तानियों? जो मोदी जी बोल रहा है नहीं हम लड़ेंगे, ये उससे क्या बात बोली? उसने बोला फोन किया होगा ना मोदी जी को, मोदी जी ने फोन पे बोला होगा नहीं हम लड़ेंगे इनसे। कोई रोक सकता है तो रोक के देखा है, ट्रम्प का बाप आगे भारत को नहीं रोक सकता। तो पाकिस्तानियों बिस्तरा बोरी अपना कस लो, किसी भी टाइम हम पे हमला होने जा रहा है। और ये हमारे और आर्मी भारत की और हमारी आर्मी से बॉर्डर पे खड़ी और उसके दरमियान ये बात हुई है। तो ट्रम्प पाकिस्तान को ये संदेश दे रहा है कि पाकिस्तानियों तैयारी करो, भारत हमला करने वाला है। और वो किलर बंदा है, किलर मतलब डरने वाला नहीं है, वो टफ एज हेल है, वो इतना मजबूत है कि अगले को भाई साहब बर्बाद कर देगा लेकिन खुद को कुछ नहीं यार। उसने मिशन संदूर चलाया तो डरा था उसने। 3 दिन हमारी क्या बैंड बजाई है उन्होंने, क्या 3 दिनों में हमारा हाल किया है। अगर ये हम रिक्वेस्ट न करते इंडिया के आगे जंग रुकवाने का तो हम ठहर सकते थे इनके आगे, इतनी बड़ी फौज आर्मी के सामने किधर ठहर सकते थे? नहीं भाई साहब, युद्ध तो बड़ा खतरनाक हम दोनों देशों के दरमियान हुआ, क्योंकि भाई उधर से मिसाइल आ रहे थे, इधर से आ रहे थे, हमारे रुक गए, वो उनके के आगे इधर लग गए। तो सोचो कि अभी दोबारा अगर युद्ध होता है तो भारत कहता है ये तो ट्रेलर था, अभी तो हम फिल्म दिखाएंगे। तो ट्रेलर में इतना खतरनाक युद्ध था, तो भाई फिल्म में भारत क्या हमारे साथ करने जा रहे हैं? यार राजनाथ सिंह सब जगह जगह जाके हम क्या बोल रहे हैं भाई, हमें यही बोल रहे तुम तैयार रहो, हम अपनी तरफ से आ रहे हैं बेटा। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में जो ट्रम्प ने मोदी जी के बारे में ये बात करके पूरे पाकिस्तान में खौफ मचा दिया? इधर वीडियो तुम करते तो बाय।